यदि आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना चाहते हैं तो आपके पास ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है। यू मस्ट हैव अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इफ यू वांट टू राइट, रीड एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। खास करके रिटन इंग्लिश में तो करेक्टली इंग्लिश लिखने के लिए हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट हमारे पास होना जरूरी है। और उसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रामर के वीडियोज की सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआती दौर से ही हमने ABCD से समझिए शुरू किया और आज ये ग्रामर के सीरीज में वीडियो का यह 12वां भाग है। इससे पहले हमने 11 वीडियोज ग्रामर के कर चुके हैं। आज जो है यह है प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउंस। आप उसको लेकर के पूरे पर्सनल प्रोनाउंस का जो है एक झलक, पर्सनल प्रोनाउन का पूरा फैमिली आपके पास है। देखिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ग्रामर में टेंस बनाएंगे, वॉइस बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी और इसका कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। यू विल कमिट न्यूमरस मिस्टेक्स इफ यू डोंट नो दीज। देखिए अब पर्सनल प्रोनाउंस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि द प्रोनाउंस दैट डिनोट 3 पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन तीनों पर्सन्स के बारे में बताए उन्हें ही कहते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस। अब 3 पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एंड द लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। एंड अबाउट होम समथिंग इज सेड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ये पढ़े थे। अब उसमें आज डिटेल में पढ़ेंगे कैसे सारे के सारे तीनों पर्सन्स को जो डिनोट करे उसे ही कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और पूरा पर्सनल प्रोनाउंस एक बॉक्स में हमने लिखा है जो कि आपको टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ने में मदद मिलेगी। इन बॉक्स में दिए गए सारे पर्सनल प्रोनाउंस से। देखिए जैसा कि जानते हैं 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो लोग सिंपली फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। इतना ही नहीं है, और भी है। आज हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन, तीनों पर्सन में हमने 3 केस को रखा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। फिर इसको शॉर्ट में लिखे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। थर्ड पर्सन का भी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब ये केस क्या है, इसके लिए हम अलग वीडियो में केस चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन एक हम क्लियर करते चलें कि यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस में। यदि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसको कहते हैं पजेसिव केस में। यदि अधिकार दिखाने के लिए यूज हो, टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग, तो उसको कहते हैं पजेसिव केस में। इफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट देयर इन द सेंटेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस में। सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह अधिकार बताने के लिए नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब देखिए आई सब्जेक्ट की तरह तो यूज हो सकता है नॉमिनेटिव में, लेकिन मी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता। यदि आप करते हैं तो गलत है। अब आई एम गोइंग के जगह पर यदि हम बोल दें मी एम गोइंग तो हो सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में। और आप माय मीन्स मेरा। अब माय का भी यूज हम सिंगली प्रोनाउन के, माय के बाद माय फादर, माय ब्रदर, माय कंट्री, ये सब हो सकता है, लेकिन माय अकेले सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता। माई एम गोइंग, माई इज गोइंग, इस तरह से नहीं होता, वो गलत है यूज। अब तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ये ऑब्जेक्ट की तरह, और इससे हम अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। देखिए तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या हुआ? आई, और फर्स्ट पर्सन का उसी का प्लूरल में, अच्छा इधर है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, इधर हो गया प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव में सिंगुलर हुआ आई, प्लूरल हुआ वी।
फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव में सिंगुलर हुआ मी और प्लूरल हुआ अस, या ये कह सकते हैं कि वी नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अस है। आई है नॉमिनेटिव, मी ऑब्जेक्टिव, तो इसका पॉजिटिव क्या हुआ, तो ये है माय और माइन, दोनों का अर्थ होता है मेरा या मेरी। एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, एक प्रोनाउन की तरह, जैसे दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर डिटेल में आगे। फिर वी जो है ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव में है, हम लोग अस उसी का ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह। और ये हुआ अधिकार बताने के लिए, भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, वह तुम लोगों का है, दैट इज बोलते हैं ना, दैट इज योर्स, यह हम लोगों का है, दैट इज आवर्स। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और ये प्रोनाउन के आवर आवर्स, ठीक। सेकंड पर्सन में क्या है, दाव। अब दाव का मतलब होता है तुम, इसका यूज जनरल नहीं यूज नहीं है, लेकिन इसको पोएम में जरूर यूज किया जाता है। पोएम्स में ब्लो ब्लो द विंटर विंड, तो दाव मीन्स तुम, यहाँ पर दाव मीन्स हुआ तुम, ठीक। ये नॉमिनेटिव केस हो गया, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस दी मीन्स हुआ तुझे, दे मीन्स तुझे, जैसे मी मीन्स मुझे, तो दी मीन्स तुझे। यू मीन्स हुआ इधर तुम्हें। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन दोनों यू में फर्क है, एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह। एक का मतलब तुम, तो एक का मतलब तुम्हें, एक का मतलब आप, तो एक का मतलब आपको, ठीक। दाय, दाय मीन्स हुआ तेरा, योर मीन्स तुम्हारा, दाय मीन्स तेरा। ये भी पोएम में ज्यादा यूज होता है, खास करके ईश्वर को डिनोट करने के लिए। दाय मीन्स तेरा, दाइन मीन्स भी तेरा, माइन मीन्स मेरा, दाइन मीन्स तेरा, माइन मीन्स मेरा, दाइन मीन्स तेरा। ये हो गए पॉजिटिव केस में। यू का हुआ योर, योर्स, तुम्हारा, तुम्हारा। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसलिए ए लिखिए, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ठीक। माना प्रोनाउन हो करके भी एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक। आगे फिर इसका प्लूरल में चलते हैं। यहाँ पर यू मीन्स तुम एक के लिए, यहाँ यू मीन्स तुम लोग, यू मीन्स तुम लोग, प्लूरल में या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। अब यू हुआ फर्स्ट सेकंड पर्सन में आपको सिंगुलर में, और यू हुआ सेकंड पर्सन में प्लूरल में, ठीक। फिर यू मीन्स तुम्हें, यहाँ पर यू मीन्स तुम लोगों को या आपको। फिर योर मीन्स तुम्हारा, यहाँ पर हुआ तुम लोगों का या आप लोगों का, यहाँ तुम लोगों का भी हो सकता है। ये एडजेक्टिव की तरह योर, ये योर्स हो गया प्रोनाउन की तरह। नेक्स्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम लोग इसको पढ़ते हैं टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में डू डज कहाँ यूज होता है, हैज कहाँ यूज होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है ही, सी, इट, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में और भी है सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट के अलावे हिम, हर, इट, हिज, हर, हर्स, ये सब भी सिंगुलर नंबर ही है, लेकिन इनका यूज सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज होता, इसलिए इतना ही कह के हम लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। ही, सी, इट ये है नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्ट की तरह इसका यूज है। ही मीन्स वह, शी मीन्स फीमेल के लिए, वह, इट मीन्स छोटे और निर्जीव चीजों के लिए, फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड टाइनी क्रिएचर इट का यूज, इट मीन्स यह। अब हिम मीन्स उसे, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, इट मीन्स यह, और इस इट का मतलब हुआ इसे। सेंटेंस में यूज करेंगे तब फर्क पता चलेगा। ही से बना हिज, उसका, और हर मीन्स उसकी, हर्ष मीन्स भी उसकी, ठीक। यहाँ पर एक चीज ने लिखे, इट्स मीन्स इसका, इट्स मीन्स इसका, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। आगे देखिए, दे मीन्स वे लोग, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, दे मीन्स वे लोग, ये नॉमिनेटिव है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, देम, देम मीन्स उन लोगों को। फिर देयर और देयर्स, इसका मतलब उन लोगों का या उनका, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये प्रोनाउन की तरह यूज होता। इस हिसाब से हमने देखा। एक चीज हम बता दें, नॉमिनेटिव केस जवाब देता है कौन का, कौन चीज का,
कौन, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, कौन, हु, कौन का जवाब देता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस जवाब देता है किसे, किसे, मैंने राम को मारा, आई किल्ड राम, किसे मारा, राम, तो राम तो नाउन, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जैसे उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, किसे, तो मी मुझे, मी ऑब्जेक्टिव केस, किसे का जवाब देता है। और पॉजिटिव केस जो है किसका का जवाब देता है, किसका, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, किसका, तो मेरा। तो हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव और थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस में कैसे पर्सनल प्रोनाउंस के यूज हुए। ठीक इसी तरह से इसका फिर एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगले प्रोनाउंस के टाइप के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ग्रामर का 13th पार्ट लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।